Hello students, in this video we will cover exercise 4.4. So here is your first question. We have to construct a quadrilateral deer where DE, EA and AR are sides and angle E and angle A are given to us as 60 degree and 90 degree. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें एंगल E गिवन है और एंगल A गिवन है और EA गिवन है. So we will make this line segment EA because here angle E is also given to us and angle A is also given to us. So first of all we will draw this line segment EA. अब EA है 5 centimeter. So by using your scale we will make a line of 5 centimeter and name it as EA. इस तरह से ये E है and this is A and distance between E to A is 5 centimeter. ओके नेक्स्ट इज एंगल E जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल E को हम 60 डिग्री बनाएंगे और एंगल A को 90 डिग्री बना देंगे. ठीक है. सो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक एंगल A एस 90 डिग्री. ठीक है. एंगल A को 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी विल मेक एन आर्क. ठीक है. इस तरह से एक आर्क बना देंगे. ओके चलो जैसे भी है ठीक है. ठीक है. इस तरह से आर्क बना दी और फिर यहाँ पे रख के अगर मैं इसे कट करता हूँ सो दिस इज ऑफ 60 डिग्री. और फिर यहाँ पे रख के ये हो जाएगा. देखो ये 60 है और 60 का डबल हो जाएगा हमारा 120. और एक बार यहाँ पे रख के आँख बनानी है और एक बार यहाँ पे रख के. ठीक है. जैसे इससे पहले करते आए थे हम 90 डिग्री जिस तरह से कंस्ट्रक्ट करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करेंगे. अब जहाँ से दोनों आर्क मीट कर जाएगी वहाँ से पास होते हुए एक हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे. सो वी विल गेट एन एंगल ए एस 90 डिग्री. ठीक है. ये हमारा एंगल ए आ जाएगा. ये आ गया हमारा 90 डिग्री का. ठीक है. ओके नेक्स्ट है अब एंगल ई है 60 डिग्री. तो एंगल ई को मुझे 60 डिग्री बनाना है. सो आई विल पुट माई कंपस एट पॉइंट ई एंड विल मेक एन आर्क. ठीक है. और फिर जहाँ पे ये आर्क इस लाइन सेगमेंट ई ए को मीट कर गया उस पॉइंट पे हमें रखना है दोबारा से कंपस के पॉइंटर को एंड वी विल मेक अनदर आर्क. जहाँ पे दोनों आर्क मीट करेगी उस पॉइंट से पास होती है हम एक लाइन सेगमेंट बना देंगे. ठीक है. इस तरह से. सो हेयर दिस एंगल E इज 60 डिग्री एंड एंगल A इज 90 डिग्री. तो अभी देखो हमने क्या क्या यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. वी हैव कंस्ट्रक्टेड EA एस 5 सेंटीमीटर. तो इस पर हम टिक कर देते हैं. एंगल A 60 डिग्री और ये 90 डिग्री. तो अब नेक्स्ट है देखो DE. तो DE है 4 सेंटीमीटर यानी कि D से लेके E का जो डिस्टेंस है E से लेके D का या फिर वो है 4 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे कंपस की स्केल की हेल्प से हम 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक आर्क कट कर देते हैं. जैसे 4 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे एक आर्क मार्क कर देते हैं और दिस इज योर पॉइंट D. तो जो DE है वो भी हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर. अब क्या रह गया है AR रह गया 4.5 सेंटीमीटर यानी A से लेकर R का जो डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर है. तो हम क्या करेंगे स्केल को लेंगे A पे और 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक आर्क कट कर देंगे इस तरह से. चलो ब्लैक पेन से करते हैं. ठीक है. इस तरह से एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट R. ठीक है. सो ये D है E A एंड दिस इज R. D और R को ज्वाइन कर दो. सो वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल डियर DEAR. Okay, next is question number 2. Okay, so this is second question of exercise 4.4.
Here we have to construct a quadrilateral true where TR is 3.5 centimeter, then RU is 3 centimeter, UE is 4 centimeter, then this is 75 degree angle R and angle U is of 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री है। ओके तो फिर 75 डिग्री और 120 डिग्री दोनों ही 15 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपास की हेल्प से हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल आर दे रखा है और एंगल यू दे रखा है और आर यू भी दे रखा है। सो वी विल ड्रॉ दिस आर यू फर्स्ट बिकॉज एंगल आर एंड एंगल यू आर गिवन टू अस, ठीक है। तो हम आर यू को पहले ड्रॉ करेंगे, हम टी आर को पहले ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमें एंगल टी गिवन नहीं है, ठीक है। जो भी हमें एंगल गिवन होते हैं उससे कनेक्टेड जो लाइन सेगमेंट बन रही है हम उसी को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे हमें एंगल आर गिवन है और एंगल यू गिवन है और आर यू भी गिवन है, सो हम आर यू को ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। तो आर यू को ड्रॉ कर देते हैं। तो आर से लेके जो यू है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आर से लेके जो यू है दैट इज 3 सेंटीमीटर। इस तरह से देखो आर से लेके यू दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब एंगल आर है 75 डिग्री, तो यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपास के पॉइंटों को रखेंगे हम आर पे और इस तरह से, ये कंपास काफ़ी ढीला हो रहा है, इस तरह से हम एक आर्क बनाएंगे। अरे ठीक है, और यहाँ पे रख के अगर हम इसको एक और आर्क बना देंगे सो वी विल गेट 60 डिग्री। फिर यहाँ पे रख के वी गेट 120 डिग्री और फिर यहाँ पे रख के और इस तरह से जैसे हम करते आए थे अभी तक। ये जाएगा 90 डिग्री का पॉइंट। अब पेंसिल से मार्क कर लेते हैं 90 डिग्री का पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा मान लो, ठीक है। सो दिस इज़ योर पॉइंट फॉर 90 डिग्री एंड दिस इज़ योर पॉइंट फॉर 60 डिग्री। सो 60 और 90 को जो कनेक्ट कर रही है जो आर्क, हम उसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। वी विल बाइसेक्ट दिस आर्क। तो बाइसेक्ट करने के लिए एक बार कंपास के पॉइंटों को रखेंगे हम 60 डिग्री के पॉइंट पे यानी यहाँ पे, एंड वी विल मेक एन आर्क। और ऐसे ही एक बार हम रखेंगे 90 डिग्री के पॉइंट पे एंड अगेन वी विल मेक एन आर्क। और जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर गई है उस पॉइंट से पास होता हुआ हम एक लाइन सेगमेंट बना देंगे। सो वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड एंगल आर ऑफ 75 डिग्री। तो जो एंगल आर है वो हो गया हमारा 75 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल यू हमको बनाना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बनाने के लिए हम वी विल पुट द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट यू एंड वी विल मेक एन आर्क। और फिर हम रखेंगे यहाँ पे सो दिस इज़ पॉइंट फॉर 60 डिग्री और फिर यहाँ पे रख के 60 का जो डबल है दैट इज़ 120। तो ये आ गया 120 डिग्री का एंगल। तो इससे पास होती हुई एक लाइन सेगमेंट बना देंगे, लाइक दिस। सो दिस एंगल इज़ 120 डिग्री। एंगल यू हमने बना दिया है 120 डिग्री का। तो अब देखो क्या क्या हो चुका है, आर से लेके यू 3 सेंटीमीटर ये हो गया, एंगल आर 75 डिग्री का हो गया और एंगल यू 120 डिग्री का भी हो गया। अब क्या दे रखा है, टी से लेके आर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो टी से लेके आर यानी आर से लेके जो टी का डिस्टेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं इस रे पे जो आर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ पॉइंट यू, ठीक है। तो यू से लेके आर जो है वो है, सॉरी दिस इज पॉइंट, अभी क्या बनाना है 3.5 सेंटीमीटर ना, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर टी आर है। सो दिस इज योर पॉइंट टी, ये हमारा पॉइंट टी है, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट टी, देन टी आर यू, अच्छा यू तो है यहाँ पे, टी आर यू ई, ई यहाँ पे होएगा। तो यू से लेके ई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यू पे रखेंगे इसको स्केल को और 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो टी आर यू एंड दिस इज योर पॉइंट ई।
और यहाँ से यू से लेके ई का जो डिस्टेंस है ये है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही टी से लेके आर का जो डिस्टेंस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। बस टी और ई को ज्वाइन कर दो तो हमें हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल TRUE मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल TRUE, ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.5। Okay, so this is first question of exercise 4.5. We have to construct a square reed with RE equal to 5.1 centimeter. Name of the square is reed, and here one side is given to us, that is RE equal to 5.1 centimeter. तो अगर हमें सिर्फ एक साइड भी दे रखे तब भी हम स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें कम से कम 5 मेजरमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, चाहे वो 3 डायगोनल्स हो और 2 साइड हो, या फिर 3 साइड हो 2 डायगोनल हो, या फिर 3 साइड हो 2 एंगल हो, या फिर 2 साइड्स हो 3 एंगल्स हो। ठीक है, इस तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 5 मेजरमेंट चाहिए होती है। और यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो अगर हमें एक भी मिल जाएगी, जैसे एक साइड ही मिल गया तब भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर से लेके 5.1 सेंटीमीटर है, तो 5.1 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं बाय यूजिंग योर स्केल। ठीक है, 0 पे रखेंगे हम इसको और 5.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 5.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यानी आर से लेके ई। ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर में ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो हम सभी इंटीरियर एंगल्स को 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ई पे रखेंगे कंपास के पॉइंटर को, एंगल ई को हम 90 डिग्री बना रहे हैं पहले। ठीक है, तो एंगल ई को 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस तरह से पहले ई पे रखा। अब यहाँ पे अगर रख के हम आर्क कट करेंगे, सो वी विल गेट 60 डिग्री एंगल। ठीक है, और फिर यहाँ पे रख के कट करेंगे दोबारा से, सो वी विल गेट 120 डिग्री एंगल। अब 60 और 120 के बीच को जो आर्क है उसको कनेक्ट कर रही है, जो आर्क, उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, एक बार यहाँ पे रख के एक बार यहाँ पे रख के। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम एंगल आर को भी 90 डिग्री बना देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है, तो चलो कर देते हैं। एंगल आर है 90 डिग्री, तो इस तरह से पहले एक आर्क बनाओ। ठीक है, इस तरह से एक आर्क बना दो। चलो सपोज करो हम कंपास ही बना रहे हैं जैसे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे रख के ये हो जाएगा 60 डिग्री का पॉइंट, और ये करो 120 डिग्री का पॉइंट। फिर एक बार यहाँ पे रखो, ये एक बार यहाँ पे रखो। ये सबको पता ही है 90 डिग्री कैसे बनाना है, तो इसलिए ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ से कनेक्ट करते हुए, हाँ मैम मांगी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जितनी भी स्क्वायर की साइड्स होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये 5.1 है तो इसका मतलब ये भी 5.1 है। ठीक है, तो 5.1 कट कर देते हैं इसको। ऐसे यहाँ पे भी 5.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक आर्क लगा देते हैं, और इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देते हैं आपस में। ठीक है, सो ये जो एंगल आर ई, ये है ए और ये है डी, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आ गया ये हो गया हमारा स्क्वायर READ। ठीक है, इस तरह से हमें स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। हेयर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। सो इस तरह का 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 2 डायगोनल्स दे रखे हैं तो हम कौन से फिगर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो ये आंसर इज रोम्बस। ठीक है, 1 मार्क में PT2 में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो
अगर हमें दो डायगोनल्स दे रखे हैं तो फिर हमें अगर उसका उससे कौन सी फिगर बना सकते हैं, वो रोम्बस। तो हम यहाँ पे रोम्बस बना सकते हैं, और हमें यहाँ पे रोम्बस को बनाने के लिए डायगोनल्स की प्रॉपर्टी जो होती है रोम्बस के लिए, उसको हमें यूज़ करना है। ठीक है, दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, और बाइसेक्ट करेंगे यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक एनी ऑफ द डायगोनल। यहाँ पे दो डायगोनल्स है, एक 5.2 सेंटीमीटर का, एक 6.4 सेंटीमीटर का। तो कोई भी एक पहले डायगोनल बना देते हैं। से हमने बना दिया पहले ये 5.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये 5.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर लो। ये हमारा डायगोनल हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। ओके, अब जो सेकंड डायगोनल है वो है 6.4 सेंटीमीटर का, और हमको पता है कि जो डायगोनल के जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। सो वी विल मेक ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे इसके एंड पॉइंट्स पे, और 5.2 का जो हाफ है उससे थोड़ा इसको ज़्यादा ओपन करेंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा, और एक बार एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ऐसे ही यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है, अब जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर रही है उन दो पॉइंट से पास होता हुआ जो इसका सेकंड डायगोनल है वो बनेगा। पर अभी फ़िलहाल ये सिर्फ क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। दिस इज जस्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया इस तरह से। अब देखो इसमें जो सेकंड डायगोनल है ये 6.4 सेंटीमीटर का है, तो परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री पे, और बाइसेक्टर मतलब कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे होएगा ये। तो 6.4 का हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 3.2 सेंटीमीटर। तो यानी कि 3.2 सेंटीमीटर ऊपर होएगा और 3.2 सेंटीमीटर नीचे होएगा ये। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक। तो 3.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऊपर मार्क कट कर देंगे हम, यहाँ तक आ गया। ठीक है, और 3.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नीचे भी कट कर लेते हैं, ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब बस इसको इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो इस तरह से। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रोम्बस। इसका चलो कुछ भी नाम दे देते हैं। से ये ए है, ये बी, ये सी, एंड दिस इज डी। सो ए बी सी डी इज योर रिक्वायर्ड रोम्बस वेयर डायगोनल ए सी इज़ 5.2 सेंटीमीटर एंड बी डी ई, बी से लेके जो डी है दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.2 ऊपर है, 3.2 नीचे है, तो 3.2 प्लस 3.2 दैट इज 6.4। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो अब है नेक्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। So this is your question number 3. We have to construct a rectangle with adjacent sides given to us as 5 सेंटीमीटर and 4 सेंटीमीटर। 5 और एंड 4 हमको दे रखी है, दो एडजेसेंट साइड्स। तो कोई भी एक साइड को हम पहले बना देते हैं। से हमने पहले बना दिया 5 सेंटीमीटर की एक साइड बाय यूजिंग योर स्केल। ठीक है, इस तरह से बना दो। ठीक है, सपोज करो इसका हम नेम है जैसे दिस इज ए, दिस इज बी। सो ए से लेके जो बी है दिस इज 5 सेंटीमीटर। नाउ सिंस दिस इज अ रेक्टेंगल एंड वी नो दैट ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सो एंगल ए इज ऑल्सो 90 डिग्री और एंगल बी भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 डिग्री का हम एंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले किया था हम वैसे ही करना है। मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले बी पे रख के कंपास के पॉइंट रखो, वी विल मेक एन आर्क लाइक दिस, और फिर यहाँ पे रख के हम कट करेंगे तो 60 डिग्री का, और इस पर कट करेंगे 120 डिग्री। ठीक है, 60 और 120 को बाइसेक्ट करने वाली एक आर्क बना देंगे। ठीक है, इसको इसे ज्वाइन कर दो। चलो इस तरह से बन जाएगा ये सपोज करो एक यहाँ पे, एक ये यहाँ पे। ठीक है, हम कई बार कर चुके हैं पहले भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे पहले क्या था वैसे ही करना है। ऐसी एंगल ए पे रख के हम एक आर्क बना देंगे, फिर यहाँ पे रख के बनाएंगे तो ये 60 डिग्री का पॉइंट आ गया, ये 120 का यहाँ पे रख के इस तरह से 90 डिग्री का एंगल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इससे पास होते एक लाइन सेगमेंट बना देंगे।
ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है दे रखा है 4 सेंटीमीटर होना चाहिए जो एडजेसेंट साइड है, यानी जो इसके साथ में जो साइड है। तो 5 सेंटीमीटर के साथ में 2 साइड है, तो दोनों की दोनों साइड 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ तक आ रहा है, तो इसको थोड़ा और ऊपर तक लेके जाओ। वो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे एक हमने आर्क कट कर ली, और ऐसे हम यहाँ पे भी करेंगे। इसको थोड़ा और ऊपर तक लेके जाते पहले तो, और 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कट कर लेते हैं, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो इसको इसे ज्वाइन कर देते हैं। सो वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, जो भी हमारा रेक्टेंगल है वो मिल जाएगा। से इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये है पॉइंट P, ये Q, B और ये A। चलो P Q B A। सो P Q B A इज आवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल वेयर एडजेसेंट साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की है। Okay, last question of this exercise and also of this chapter, question number 4. Here we have to construct a parallelogram. Here we have to construct a parallelogram. Okay, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. We have to construct a parallelogram OK where OK is 5.5 centimeter and K is 4.2 centimeter. So we can observe here that OK and KA they are two adjacent sides of parallelogram. ठीक है, they are also adjacent side of parallelogram. And no angle is given to us, but still we have to construct a parallelogram. And next here is asked to us that is it unique, क्या ये जो पैरेललोग्राम जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये यूनिक होएगा, मतलब क्या सिर्फ इस तरह का एक ही पैरेललोग्राम बन सकता है? अगर एक ही पैरेललोग्राम बन सकता है तो यूनिक है। ठीक है, यूनिक पीस है, यानी सिर्फ सिंगल पीस है, वन ऐसा सिर्फ एक ही है। पर अगर एक से ज़्यादा तरीका है इसको बनाने के लिए, यानी एक से ज़्यादा पैरेललोग्राम अगर बन सकते हैं तो वो यूनिक में क्या आएगा, इट इज़ नॉट यूनिक। फिर तो अभी हमको चेक करना है कि ये यूनिक है या नहीं है। अगर सिर्फ एक ही पैरेललोग्राम बन रहा है तो यूनिक है, एक से ज़्यादा बन रही है तो यूनिक नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो है एक तो 5.5 सेंटीमीटर, एक 4.2 सेंटीमीटर। तो ओ से लेके जो के है वो है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर का एक लेंथ होगी। ठीक है, ओके, अब देखो हमें क्या दे रखा है, इसका जो नेम है वो है ओके 5.5 सेंटीमीटर एंड इसके जो एडजेसेंट साइड है के ए वो है 4.2 सेंटीमीटर। पर हमें कोई एंगल नहीं गिवन है। तो देखो अगर हमें कोई एंगल गिवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं रफ में आकर के दिखाता हूँ। सपोज करो ये है ओ से लेके के 5.5 सेंटीमीटर, और हमें एंगल ओ नहीं पता क्या है और एंगल के नहीं पता क्या है, पर हमें ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो अगर सपोज करो मैंने एंगल ओ को 90 डिग्री कंसिडर कर दिया तो एंगल के भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल ओ 90 डिग्री हो गया तो एंगल के भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर ये 90 डिग्री का हो मतलब मान लें बना दिया मैंने तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब सपोज़ करो ये ओ है, ये के है, ये 5.5 सेंटीमीटर का हम बना रहे हैं। अगर सपोज़ करो मैंने इसको 60 डिग्री बना दिया, ठीक है, तो इसको मुझे 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 60 + 120 तो 180 होएगा, 180 होगा यानी सप्लीमेंट्री होएगा। एंड वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 180 होता है। तो इसका मतलब इज इट यूनिक अगर हमसे पूछा गया तो यूनिक तो नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा तरीके हैं उसको बनाने के। ठीक है, अब सपोज़ करो जैसे मान लो कि ये एंगल मैंने ले लिया 45 डिग्री का, तो ये हो जाएगा फिर 135 डिग्री, बिकॉज 135 डिग्री + 45 डिग्री ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यूनिक तो नहीं है।
तो हम क्या कर सकते हैं, ये तरीका भी अपना सकते हैं, ये भी अपना सकते हैं, ये भी अपना सकते हैं, कोई भी एक तरीका इसको अपना सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं ये एंगल ओ को ले रहा हूँ 60 डिग्री और एंगल के को ले रहा हूँ 120 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओके, तो अभी टाइम कम है, छुट्टी भी हो चुकी है, तो चल मैं ऐसे बना रहा हूँ विदाउट यूजिंग कंपास। सबको पता है अभी तक कि एंगल के 120 कैसे बनेगा और एंगल 60 डिग्री कैसे बनेगा। ये कंपास के पॉइंटर को रखना हमको के पे, एक आर्क लगा देंगे और यहाँ पे रख के ये 60 डिग्री का पॉइंट और इसका डबल हो जाएगा 120 डिग्री का पॉइंट, और ऐसे ही ओ पे रख के, ठीक है, हम एक आर्क लगा देंगे और फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देंगे और ये बन जाएगा हमारा दिस इज योर 60 डिग्री एंगल। पूरा स्टाफ जा चुका है, मैं रह गया हूँ, तो छुट्टी हो चुकी है। अब स्कूल में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, तो बस इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करके फिर निकलता हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूँ बस इसको। ठीक है, तो ये ओ है 5.5 सेंटीमीटर का, ये 60 डिग्री का बना दिया हमने, ये 120 डिग्री का बना दिया है। तो नेक्स्ट जो साइड दे रखी है हमको 4.2 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो यानी 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से 4.2 सेंटीमीटर का, चलो सपोज करिए और आगे तक जा रहा है और 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो चलो यहाँ तक आ गया 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो बस, 4.2 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे मैं ज्वाइन कर दूँगा, तो इस तरह से मुझे जो मेरा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है वो मिल जाएगा। अब ओ ये है, के ये है, तो ये दिस इज योर ए एंड दिस इज योर पॉइंट वाई। ठीक है, तो ये 5.5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर का ही बनेगा एंड दिस इज़ 4.2 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ ऑल्सो 4.2 सेंटीमीटर। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये 120 डिग्री तो ये भी 120 डिग्री। ठीक है, सो हेयर वी हैव फिनिश आवर चैप्टर, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।